बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। चलें जी, अब जल्दी से केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 आज हमने फिनिश करना है, लेक्चर नंबर 7 एंड टॉपिक्स आर सेमीकंडक्टर्स एंड लेड कंपाउंड्स इन पेंट। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 3 भी हम फिनिश कर लेंगे और फिर हम क्विज करेंगे। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस देखें और सब्सक्राइबर्स बढ़ें। तो प्लीज़ इसको शेयर किया करें और फुल वीडियो देखा करें। जी जी, आज का हमारा जो टॉपिक है दिस इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारे माइंड में क्या आता है, ऐसी चीज़ जो कभी कंडक्शन शो करे और कभी वो नॉन कंडक्टर हो जाए। तो ऐसी चीज़ जो इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है विद द चेंज ऑफ कंडीशंस। टेम्परेचर का चेंज होगा, उसके अलावा इसमें अगर हम डैम्पिंग करते हैं उसका कंडीशंस चेंज होती हैं तो इसकी कंडक्टिविटी भी चेंज होगी। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये ऐसी चीज़ है जो कंडक्टर से ज़्यादा कंडक्टिविटी शो नहीं करती और इंसुलेटर्स के से कम शो नहीं करती। अब ये क्या है, दिस इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड सेमी इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान वाली जो चीज़ होती है, जो सम टाइम्स कंडक्टर होता है सम टाइम इंसुलेटर होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इसमें क्या होता है जी, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता है और इसको हम हाफ कंडक्टर भी बोल सकते हैं। क्यों हाफ कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बेटर देन इंसुलेटर बट नॉट गुड देन कंडक्टर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जी, सेमीकंडक्टर्स अब मे बी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अगर एलिमेंट अगर हम देखें तो एलिमेंट लाइक जर्मेनियम, सिलीनियम, सिलिकॉन, दे विल एक्ट एज सेमीकंडक्टर। दे आर हीट सेंसिटिव। कंपाउंड्स की अगर बात करें तो लेड सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैडमियम सल्फाइड, लेड टेलुराइड, गैलियम आर्सेनिक और इंडियम एंटीमोनाइड में भी एक्ट एज सेमीकंडक्टर। तो कंपाउंड्स और एलिमेंट, इस स्लाइड में हमने देखा कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट ही हो या सिर्फ कंपाउंड्स ही हो। एलिमेंट भी सेमीकंडक्टर हो सकता है और कंपाउंड भी सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, क्या क्या इफेक्ट होता है सेमीकंडक्टर के। सबसे पहले जो हमने इफेक्ट देखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखेंगे। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, इसमें जो देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होती थी, कम होती थी, क्योंकि दे हैव इनवर्स रिलेशन। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर और टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही सेमीकंडक्टर एलिमेंट है या कंपाउंड है वो उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। सेकंड अगर इफेक्ट देखें तो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट। तो लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो दे ऑल्सो हैव डायरेक्ट रिलेशन। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट की उतना ही आपका जो सेमीकंडक्टर है वो अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। इसीलिए तो हम इसको यूज़ करते हैं इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सोलर बैटरीज या सोलर सेल्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव टू लाइट होते हैं और लाइट और हीट एनर्जी की वजह से ये अच्छे सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं। जी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, स्मॉल चीज़ होती है, स्मॉल गैजेट सा होता है जो स्मॉलर इन साइज होते हैं लेकिन लेस कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। इनको ओल्ड फैशन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स में यूज़ किया जाता था, जैसे रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर और कैलकुलेटर में इनको एज अ सोर्स यूज़ किया जाता था। तो दे बिहेव एर ज्वाइन टू अनदर मटेरियल। जब इनको हम किसी और मटेरियल के साथ ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर को किसी मेटल के साथ भी हम कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर को किसी सेमीकंडक्टर के साथ भी कर सकते हैं। तो होता क्या है, इसमें एक जंक्शन बिल्ट हो जाता है, जो जंक्शन क्या है, एक बाउंड्री बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा जी, इसका जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है इसका डिस्टेंस कम हो जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से इजीली पास होने देता है, और इसलिए हम इसको ट्रांजिस्टर्स में भी यूज़ करते हैं। जी, ये देखिएगा पिक्चर में आपको ये ट्रांजिस्टर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, दे आर स्मॉल इन साइज और लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनको पहले यूज़ किया जाता था इन रेडियो एंड टीवी एंड कंप्यूटर्स एट्सेट्रा।
नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड्स इन पेंट, कि पेंट में डिफरेंट लेड कंपाउंड्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिगमेंट्स, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है जी लेड सब ऑक्साइड, दिस इज द फार्मूला ऑफ Pb2O। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं जब हम लेड ऑक्सालेट को हीट अप करते हैं। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें बनाता है, एक बनाता है लेड सब ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का पाउडर होता है, और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको अबव पिक्चर में लेड सब ऑक्साइड नजर आ रहा होगा जो ब्लैकिश और ग्रेइश कलर का है, ये है लेड सब ऑक्साइड। अगर लेड सब ऑक्साइड को फर्दर हीट किया जाए तो वो क्या करता है, डीकम्पोज हो जाता है इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड में। कहाँ पे यूज किया जाता है, इन द पेंट्स, पिगमेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है, और इन लेड स्टोरेज बैटरी यूज किया जाता है। हमारे पास लेड मोनोऑक्साइड जिसको हम लिथार्ज भी बोलते हैं, मेसिकोट भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, PbO, लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो लिथार्ज और लेड मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो इसका कलर वेरी करता है फ्रॉम पेल येलो टू रेडिश येलो। अब पेल येलो टू रेडिश येलो ये कैसे करेगा, जब इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो जाएगी। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है रोम्बिक, एक होती है टेट्रागोनल। जब रोम्बिक होगी तो इसका कलर येलो, जब टेट्रागोनल होगी तो इट पोजेस रेड कलर। जब रोम्बिक से टेट्रागोनल बनेगा तो रेड हो जाएगा, जब टेट्रागोनल से रोम्बिक शेप में कन्वर्ट होगा तो ये येलो कलर का हो जाएगा, एंड इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। ये देखिएगा, ये आपको पिक्चर में दो नजर आ रहे हैं। मेसिकोट अगर देखें तो जी इसकी शेप क्या होती है, रोम्बिक होती है, जिसकी वजह से इसका येलो कलर है। लिथार्ज की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है टेट्रागोनल होती है, जिसकी वजह से इसका रेड कलर है। तो ये वेरी करता है इसका कलर। नेक्स्ट है लेड मोनोऑक्साइड लिथार्ज। अगेन हमें इसकी प्रिपरेशन देखनी है कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। सिंपल प्रिपेयर किया जाता है, जब लेड को हम हीट अप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये क्या बना देता है, लेड ऑक्साइड बना देता है, येलो पाउडर बन जाता है जिसको मेसिकोट बोलते हैं। अगर उसको आप फर्दर हीट करते हैं तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और जब उसको कूल किया जाता है तो उसका जो येलो कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उसको स्केल्स ऑफ लिथार्ज भी बोल सकते हैं। So this is the preparation of lead oxide, litharge and mesicot. यूजेस हैं जी इसके, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन द फ्लिंट ग्लास। ये आपको पिक्चर में फ्लिंट ग्लास नज़र आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पेंट्स, पेंट में यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपका टॉपिक भी है कि लेड कंपाउंड पेंट में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। उसके अलावा इसको ऑयल्स और वार्निशेस बनाने में, जो हम फर्नीचर के ऊपर वार्निश करते हैं, उसकी शाइनिंग के लिए एक लेयर करते हैं, उसको वार्निश बोलते हैं। और अगर आप लिथार्ज को वाटर के साथ बॉयल करते हो और साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देते हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव लिथार्ज, मेसिकोट या लेड ऑक्साइड, और आप वाटर लेते हैं और साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, तो जो आपके पास एक स्टिकी सा मटेरियल बन जाता है, एक स्टिकी मैस बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेड ओलिएट। तो ये कब बनता है, जब लिथार्ज को वाटर और ऑलिव ऑयल के साथ बॉयल किया जाता है। लास्ट पिक्चर में आपको लेड ओलिएट का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइप्लमिक टेट्राऑक्साइड, जिसको हम रेड लेड भी बोलते हैं, मिनियम भी बोलते हैं, एंड द फार्मूला इज Pb3O4। अब पेंट में हम ये केमिकल्स यूज करते हैं, नेचुरली देखा जाए तो हमें सिर्फ कलर्स नजर आ रहे होते हैं, रेड कलर का है जी, ब्लू कलर का है, व्हाइट कलर का, लेकिन अंदर की केमिस्ट्री हमें नहीं पता। तो केमिस्ट्री अगर जाननी है तो केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट बनना पड़ेगा। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का पता चले। चलें जी, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन क्या है जी इसकी, हम क्या करते हैं, जब लेड ऑक्साइड को हाफ क्वांटिटी ऑफ हाफ मोलर ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हमने 3 मोल ले लिए हैं लेड ऑक्साइड के, जब हम हाफ ऑक्सीजन यानी कि हाफ मोलर ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेड लेड बन जाता है। इसका कलर रेड कलर का होता है। इसको इंडिया में संदूर भी कहा जाता है। जो इंडिया में मैरिड वुमेन होती हैं वो क्या करती हैं, माथे में रेड कलर का आपको पता है पाउडर सा लगाती हैं, जिसको वो बोलती हैं संदूर। ठीक है, तो ये ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड ही होता है जिसको संदूर भी बोला जाता है। अब अगर हम इसको इसके लिए जो टेम्परेचर है, अप्रोप्रिएट जो टेम्परेचर है डेट इज 340 डिग्री। अगर तो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले टॉपिक में देखें, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डेट इज अबव या अप्रोक्सीमेटली 470 डिग्री, तो क्या करता है, जो रेड है या मिनियम है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू लेड ऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस वहां से इवॉल्व कर देता है।
क्लियर हो गया। तो टेम्परेचर आपने फिक्स रखना है, डेट इज अप्रोक्सीमेट 340। तो जी इसमें जो व्हाइट लेड है या लेड ऑक्साइड है वो क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है इनटू ब्राइट स्कारलेट क्रिस्टलाइन पाउडर, रेड पाउडर। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। अब इसके यूजेस कहाँ हैं जी, एज यूजुअल एज द टॉपिक, कि हम इसको पिगमेंट के तौर पे यूज करते हैं, कलर सब्सटेंस के तौर पे यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको बैटरीज में यूज कर सकते हैं और रस्ट प्रूफ प्राइमर पेंट में यूज किया जाता है। रस्ट प्रूफ मीन ऐसे पेंट जिसके ऊपर डस्ट या पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो उस पर फ्लो हो जाते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास लेड डाइऑक्साइड PbO2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। अब आपने पिछली स्लाइड में जी रेड लेड बनाया था जिसको हम ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड भी बोलते हैं, जिसको मिनियम भी बोला जाता है। अब जब आप ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड लेना है, गर्ल्स स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटेड फॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो माइंड में रखिएगा कि जब भी आपने लेड डाइऑक्साइड बनाना है तो योर एसिड मस्ट बी कंसंट्रेटेड। तो क्या बन जाएगा आपके पास, लेड नाइट्रेट बन जाएगा, साथ में आपके पास लेड डाइऑक्साइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो मेन चीज क्या है जी आपके पास, लेड डाइऑक्साइड PbO2। चैनल आज भी सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल देखा करें। जब आप वीडियो स्किप करके देखते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो काफी अंडरस्टैंडिंग वाली बातें होती हैं जो रह जाती हैं। अब मैं ऑडियो, आपको पता है जो वॉइस होती है उसमें हम काफी चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, स्लाइड में सब कुछ नहीं लिखते, जस्ट पॉइंट्स लिखते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन क्या होती है ऑडियो पे होती है। तो वीडियो देखा करें, इसके स्क्रीनशॉट लेके काम पूरा ना किया करें, वीडियो पूरी सुना करें। प्रॉपर्टीज क्या है जी लेड डाइऑक्साइड की, रेडिश ब्राउन पाउडर होता है, उसके अलावा सॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन अल्कलाइन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अल्कलाइन वाटर क्या होता है, ऐसा पानी जिसमें बेस मिक्स होती है। बेस अब आप नॉर्मली क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जब भी आपने एसिड लेना है तो एसिड मस्ट बी कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा। जी ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, अगर आप इसका कलर देखें तो रेडिश ब्राउन पाउडर है, तो दिस इज लेड डाइऑक्साइड PbO2। जी व्हाइट लेड या लेड कार्बोनेट भी बोलते हैं, 2b PbCO3.PbOH ट्वाइस। अब ये क्या होता है जी, एमोर्फस और वाइट पिगमेंट होता है, वाइट कलर का होता है, ये रेडिली सॉल्युबल हो जाता है इन द अलसी का तेल, जिसको हम लिनसीड ऑयल भी कहते हैं, अलसी का तेल इसको उर्दू में कहते हैं। इसकी गुड कवरिंग पावर होती है, कवरिंग पावर मीन अच्छा ये कवर कर लेता है किसी भी चीज को। अगर इसको इम्प्रॉपरली यानी कि अच्छे तरीके से प्रिपेयर ना किया जाए तो ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं और इसका जो कवरिंग पावर है वो क्या होती है, कम हो जाती है और ये अच्छा कोटिंग अच्छी कोटिंग नहीं कर सकता अगर इसको इम्प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाए। तो इसको प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा। इट इज नॉट सुटेबल एज अ गुड पिगमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई व्हाइट लेड इज नॉट सुटेबल फॉर यूज एज अ गुड पिगमेंट, व्हाई इट इज नॉट अ गुड पिगमेंट। ये क्यों गुड पिगमेंट नहीं है कि ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। जब ये रिएक्शन कर लेता है तो इसका जो व्हाइट कलर है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ब्लैकिश कलर में। तो अगर आप कहीं पे इसको एज अ पिगमेंट यूज करेंगे, कहीं पे पेंट पे, तो आपका पेंट क्या हो जाएगा, अगर आपने लाइट कलर का पेंट करा रहे हैं जिसमें पिगमेंट में यूज किया जा रहा है तो आपके कलर को चेंज कर देगा, डार्क कलर कर देगा, ब्लैक कलर कर देगा, तो जिसकी वजह से इसको एज अ गुड पिगमेंट हम यूज नहीं करते। अब इसमें क्या है देखें, नहीं PbOH ट्वाइस जब हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लेड सल्फेट बन जाता है जो ब्लैक कलर का हो जाता है। पहले तो व्हाइट होता है लेकिन जब ये रिएक्शन करता है एटमॉस्फेयर में से हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो कलर इसका चेंज होकर डार्क हो जाता है, तो जिसकी वजह से इसको एज अ गुड पिगमेंट हम यूज नहीं करते। जी नेक्स्ट इज लेड करोमेट PbCr4। अब लेड करोमेट आपको कलर नजर आ रहा होगा जी, येलो कलर का होता है। ऑरेंज और रेड बेसिक लेड करोमेट होते हैं, फाउंड करते हैं इसको जब इसको बॉईल किया जाता है डाइल्यूट अल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कली हाइड्रोक्साइड मीन NaOH के साथ, तो ये एज अ गुड पिगमेंट यूज किया जा सकता है। येलो मॉडिफिकेशन होती है इसकी, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर या शेप देखें तो मोनोक्लिनिक अगर होगी इसकी ज्योमेट्री या इसकी शेप क्रिस्टलाइन फॉर्म मोनोक्लिनिक होगी लेड करोमेट की, तो इसका कलर क्या होगा, येलो कलर का ये कलर पोजेस करेगा। और इसके अलावा अगर इसका मिक्सचर ऑफ लेड करोमेट को हम अगर मिक्स करते हैं विद लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट, लेड करोमेट को या तो आप लेड सल्फेट के साथ मिक्स कर लें या लेड करोमेट को आप बेरियम सल्फेट के साथ मिक्स कर लें, तो ये येलो पिगमेंट शो करता है, यानी कि इसको येलो कलर की अगर पिगमेंटेशन देनी हो तो हम लेड करोमेट का मिक्सचर बना लेते हैं किसी भी सल्फेट के साथ। अब सल्फेट दो तरह का होना चाहिए, या लेड सल्फेट या फिर बेरियम सल्फेट। जी ये देखिएगा आपको रोटेट होता नजर आ रहा है लेड क्रोमेट।
फाइनली गाइस, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 3। आई होप आपको पूरा चैप्टर आ गया होगा। ओके गर्ल्स बॉयज, अगर आपको अभी तक नहीं आया तो प्लीज वीडियोस देखें ज़्यादा से ज़्यादा और इसको समझा करें टॉपिक को। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।